सो हेलो गाइस। तो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है इमेज टैग। और अगर टाइम बच जाए तो सोच रहा हूँ कि स्टाइल टैग को भी दिखा दूँ। और उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बोलना था कि मैंने अपने चैनल के अंदर आ, आ जाने के बाद अगर आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे ऊपर वन मोर लिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि कोर्सेस लिंक और एक गिटहब लिंक। ठीक है, तो बेसिकली ये कोर्सेज लिंक मैंने ऐसे ही नाम दिया है, ऐसा कोई कोर्स तो मैं बेच नहीं रहा। ठीक है, ये गूगल ड्राइव का लिंक है मेरा। इसमें अगर क्लिक करेंगे तो ये सीधा मेरे ड्राइव के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले से ही दो डॉग्स बना के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने बोल ही दिया पिछले वीडियोस में, अगर किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत बोल दे रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर है कोर्सेज जो मैं बना रहा हूँ, और उसी लिंक के ऊपर ही मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर ही मैं लिंक भी ऐड कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे होवर करेंगे तो ये लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करने से उसी टॉपिक का वीडियो खुल जाएगा यूट्यूब के अंदर डायरेक्टली। और ये अगर ऑर्डरली फॉलो करेंगे तो समझने में थोड़ा आसान होगा। आपको घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पहले से कौन सा बाद में। एज ए वेब डेवलपमेंट अगर बनना चाहते हैं वेब डेवलपर तो। और दूसरा चीज़ ये है कि मैंने एक बनाया रोड मैप, मतलब आपको कौन सी चीज़ें सीखने या फिर जानने की ज़रूरत है। आप लोग पहले से अगर थोड़ा बहुत जानते हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो फिर इन चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद रिएक्ट भी सिलेबस भी मैंने डाल दिया, Node.js बैकएंड का भी डाल दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिंग लाइब्रेरी, ये बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बस इतना ही बोलना था इसके लिए। तो फिर कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक के लेके। ठीक है, तो आज का टॉपिक जैसे कि मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ इमेज टैग होगा। तो टाइटल में हम लोग लिख देखते हैं आप IMAGETAG। ठीक है, इमेज टैग यहाँ पे चेंज हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे इमेज टैग आ रहा है। तो बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं इमेज टैग। जो लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर ही लिखते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी लिखते हैं वो यहाँ पे दिखता है। और अगर किसी जगह पे लिख देंगे तो वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं IMG लिखूँ तो VS कोड की मदद से मुझे सजेशन मिल जाएगा। बस अगर एंटर मारूँ तो ये आ गया इमेज टैग। इस इमेज टैग के अंदर ये जो SRC दिख रहा है, यहाँ पे लिंक आता है इमेज का। और ऑल्ट के अंदर हम लोग दिखाता है अगर लिंक कभी कभी काम ना करे तो उस चीज़ों को। मैंने पहले से गूगल में एक इमेज सर्च करके रखा है, ये सेव्ड नहीं है, मतलब मेरा लोकल सिस्टम पे नहीं है, मैंने सर्च करके रखा है एक वेबसाइट से। तो मैं इस लिंक को मैं यहाँ पे उठाऊँगा और इसी सर्च के अंदर डाल दूँगा, पेस्ट कर। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप लोगों को ये इमेज दिख रहा है। तो ऐसे ही एक वेबसाइट के अंदर हम लोग इमेज को डालते हैं। ठीक है, और ऑल टैग का काम ये है कि मैं हम लोगों को यूज़र को बताना चाहता हूँ दिस इज़ ए IMAGE, दिस इज़ इमेज। ठीक है, अगर किसी तरह ये लिंक अगर काम कर ना करे, अभी के लिए मैं जी हटा दे रहा हूँ तो इमेज का लिंक गलत हो गया, तो यहाँ पे यूज़र को बता देगा कि ये एक इमेज था और कुछ नहीं। ठीक है, और अगर सही से काम करे, मैं जी ऐड कर देता तो वो इमेज ही आ जाएगा। ठीक है, मैंने और भी थोड़ा बहुत सर्च करके रखा है, W3 स्कूल भी है और MDN डॉग्स भी है। आप लोग जिसको पसंद करते हैं वहाँ पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो इसी इमेज टैग के अंदर अगर हम लोग विड्थ और हाइट को भी दे दें तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, SRC के पहले भी या तो फिर ऑल्ट के आखिरी के बाद भी, दोनों काम करता है। मैं अभी आखिरी में भी प्रेफर करता हूँ तो मैं आखिरी में ही डाल रहा हूँ। हालांकि हम लोग एक एक इमेज के अंदर या तो फिर हाइट देते हैं या तो फिर विड्थ देते हैं, दोनों नहीं देते, क्योंकि उसका जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो मार्जिन होता है, मतलब एक वीडियो का होता है 16:9, या फिर एक इमेज का होता है 4:4। और शुदाई से बोलने से ज़्यादा मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए इमेज का जो विड्थ है, मतलब 500 है, वो पिचक गया थोड़ा, और जो हाइट है वो थोड़ा लंबा दिख रहा है, तो इससे इमेज बुरा बहुत, मतलब बहुत ही बुरा दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ, सिर्फ और सिर्फ 500 रख दूँ, तो देखिए इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो मेंटेन हो रहा है, लेकिन इमेज छोटा भी हो गया। अगर मैं और कर दूँ छोटा, तो इमेज छोटा तो होगा, लेकिन इसका जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब
अरे क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, रेजोल्यूशन, हाँ उसका वो भी मेंटेन होगा। ये छोटा, अरे क्या कर दिया, हाँ उसका रेजोल्यूशन भी मेंटेन होगा और उसका साइज़ भी छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। अभी अभी के लिए मैं अगर 600 कर दूँ विड्थ को, तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हाँ तो अच्छा, ये वो क्या बोलते हैं उसको, मेरा सिस्टम थोड़ा लैग हो रहा है इसीलिए शायद वो आउटपुट नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे रिफ्रेश मैनुअली करना पड़ा। तो अगर फिर से मैं ट्राई करूँ यहाँ पे 600 की जगह 50, ये देखिए इसका रेजोल्यूशन मेंटेन भी हो रहा है लेकिन ये इमेज छोटा भी हो गया। ठीक है, और एक जीरो ऐड करूँगा तो फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और एक जीरो ऐड करूँगा तो थोड़ा फिर और बड़ा हो जाएगा। ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया और इसका पिक्सल भी फट गया। तो ठीक है, हम लोग दोनों, ज़्यादातर दोनों नहीं देते, या तो फिर विड्थ देते हैं या तो फिर हाइट। इससे हम लोगों का जो फॉर्मेट है इमेज का वो मेंटेन होता है और हम इमेज को छोटा बड़ा दोनों कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो यही इमेज टैग था। ऐसे ही हम लोग इमेज टैग को यूज़ करते हैं। और अगले वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लिंक टैग क्या चीज़ होता है और स्टाइल को कैसे लिंक करते हैं, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे भी जानेंगे कैसे लिंक करते हैं। तो वो अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।